इस वीडियो में मैं सिर्फ भक्ति के एंगल से किसी भी कहानी को नहीं बताऊंगा और ना ही मेरा उद्देश्य है कि लोगों के सामने सुनी सुनाई बातें और इमोशनल बातों को रखा जाए। मैं हर बात को फैक्ट के साथ रखूंगा। इसलिए जो लोग ये उम्मीद करके आए हैं कि मैं इसमें इमोशनल बातें करूंगा या ज़्यादा भक्ति वाली बातें होंगी, तो वो कृपया इस वीडियो को छोड़ दें। क्या आपने कभी सोचा है कि राधा रानी, जिनका नाम आज भी कृष्ण के बिना अधूरा माना जाता है, उनकी मृत्यु आखिर कैसे हुई थी? आश्चर्य की बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण की जीवन गाथा, उनका जन्म, उनका महाभारत से जुड़ाव, इन सब के बारे में हमें ग्रंथों में विस्तार से जानकारी मिलती है, लेकिन राधा जी की मृत्यु के बारे में उतना स्पष्ट और एकमत विवरण नहीं है। यही कारण है कि ये विषय लोगों के लिए रहस्यमय भी बन जाता है। आज हम इसी पर गहराई से चर्चा करेंगे। फैक्ट्स, अलग अलग ग्रंथों में लिखी बातें, इतिहासकारों और पौराणिक विद्वानों के दृष्टिकोण, और साथ ही ये भी कि क्या वास्तव में राधा रानी की मृत्यु को लेकर कोई सत्य सामने आता है या सिर्फ ये अलग अलग मान्यताओं का परिणाम है। सबसे पहले समझते हैं कि राधा रानी का महत्व इतना क्यों है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि राधा जी का जिक्र भागवत पुराण जैसे प्रमुख ग्रंथों में नहीं मिलता। वास्तव में भागवत पुराण में राधा नाम सीधे सीधे कहीं नहीं लिखा। वहाँ गोपियों का जिक्र है, जिनमें से एक को सबसे श्रेष्ठ और कृष्ण के प्रिय बताया गया है। विद्वानों के अनुसार यही वो स्थान है जहाँ बाद में भक्त, कवियों और परंपराओं ने उस प्रिय गोपी को राधा के रूप में पहचाना। 11वीं से 13वीं शताब्दी तक आते आते जयदेव की गीत गोविंद जैसी रचनाओं में राधा का नाम और महत्व बहुत प्रबल हो गया। वहां से राधा कृष्ण की प्रेम कथा भक्ति आंदोलन का एक केंद्रीय विषय बन गई। इसका मतलब यह है कि राधा का अस्तित्व ऐतिहासिक या पौराणिक दृष्टि से उतना साफ साफ दर्ज नहीं है जितना कि कृष्ण का है, लेकिन सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से उनका स्थान बहुत ऊंचा है। अब सवाल ये आता है कि उनकी मृत्यु आखिर में हुई कैसे। जब कृष्ण मथुरा से द्वारका चले गए, तब राधा जी ने साध्वी का जीवन अपना लिया। भक्ति और ध्यान में लीन होकर अपने शेष जीवन को वृंदावन में बिताया। कुछ परंपराएं कहती हैं कि राधा जी द्वारका भी गईं और वहां कृष्ण से अंतिम बार मिली। गर्ग संहिता और ब्रह्मवैवर्त पुराण जैसे ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है कि राधा ने अपने अंतिम समय में कृष्ण से मिलने की इच्छा जताई। जब वो कृष्ण से मिली तो दोनों का मिलन बहुत भावुक और दिव्य बताया गया। मान्यता यह है कि उसी मिलन के बाद राधा जी ने अपनी देह त्याग दी। ये सुनने में बहुत फिल्मी सा लगता है, लेकिन पौराणिक दृष्टि से इसे योग मरण कहा जाता है। योग मरण का मतलब होता है एक साधक अपनी प्राण ऊर्जा को कंट्रोल करके अपने तय किए गए समय पर शांति से शरीर त्याग देता है। हमारे इतिहास में कई संतों और योगियों के बारे में लिखा गया है कि उन्होंने योग बल से शरीर छोड़ा। एग्जाम्पल के लिए आदि शंकराचार्य और कबीर जैसे संतों की मृत्यु के बारे में भी ऐसी ही बातें कही जाती हैं। राधा जी एक उच्च कोटि की भक्त और साधिका थी, तो ये संभव है कि उनकी मृत्यु अचानक बीमारी या दुर्घटना से नहीं बल्कि योग मरण से हुई हो। लेकिन यहाँ पर यह सवाल उठना जरूरी है कि क्या राधा वास्तव में एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व थी या सिर्फ भक्ति आंदोलन की उपज। कई आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि राधा का चरित्र भक्ति साहित्य में धीरे धीरे विकसित हुआ और बाद में उनकी कथा कृष्ण से जोड़ दी गई। इसका मतलब ये है कि उनकी मृत्यु की कहानियां भी अलग अलग परंपराओं और कविताओं में बनाई गई हो सकती हैं, जिनका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। अगर हम मेडिकल साइंस की नज़र से देखें तो योग बल से शरीर त्याग का आज तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग ध्यान और प्राणायाम से अपनी हार्ट बीट और ब्रीदिंग पर नियंत्रण पा सकते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक रिसर्च 2012 में पाया गया कि गहरे मेडिटेशन करने वाले साधक अपनी हृदय गति को असामान्य रूप से धीमा कर सकते हैं। तो ये संभव है कि परंपराएं इन्हीं घटनाओं को योग मरण कहकर समझाती रही हो। अब कुछ लोग कहते हैं कि राधा जी की मृत्यु वृंदावन के पास बरसाना में हुई, वहीं जहां आज भी उनका मंदिर है। कुछ अन्य कहते हैं कि उनका निधन द्वारका में हुआ, जबकि कुछ मानते हैं कि वह अंतिम समय में कृष्ण से मिलकर ही इस संसार से गईं। इतनी अलग अलग मान्यताओं से यही समझ आता है
कि इस विषय पर कोई एक सत्य नहीं है, बल्कि अलग अलग परंपराओं ने अपनी अलग अलग आस्था के हिसाब से कहानियां गढ़ी। अगर हम इसे दूसरे सभ्यताओं से तुलना करें तो ग्रीक माइथोलॉजी में भी हेलन ऑफ ट्रॉय जैसी स्त्रियां मिलती हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका अस्तित्व वास्तविक था या सिर्फ साहित्य की उपज। इस पर आज भी बहस चलती है। उसी तरह राधा जी का ऐतिहासिक अस्तित्व और उनकी मृत्यु की सच्चाई शायद हमेशा एक रहस्य ही बनी रहेगी। लेकिन इस रहस्य से परे सबसे दिलचस्प बात यह है कि राधा रानी की कहानी का मकसद प्रेम और भक्ति का संदेश देना था। चाहे वो वृंदावन में कृष्ण का इंतजार करती हूँ या द्वारका जाकर उनसे विदाई ले रही हूँ, इन कहानियों का सार यही है कि प्रेम, समर्पण और त्याग ये जीवन के सबसे बड़े मूल्य हैं। अगर हम निष्कर्ष निकालें तो ये कहा जा सकता है कि राधा रानी की मृत्यु के बारे में कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य उपलब्ध नहीं हैं। अलग अलग ग्रंथ और परंपराएं अलग अलग कहानियां बताती हैं। कहीं वे वृंदावन में मृत्यु को प्राप्त होती हैं, कहीं द्वारका में, और कहीं वो योग बल से शरीर त्यागती हैं। ये ज़्यादा संभव है कि राधा एक प्रतीक थी, भक्ति और प्रेम का प्रतीक, और उनकी मृत्यु की कहानियाँ उसी प्रतीक को और गहराई से समझाने के लिए रची गईं। तो अगली बार जब राधा रानी की मृत्यु के बारे में सोचें तो सिर्फ ये सवाल न पूछें कि कैसे मरी, बल्कि ये समझने की कोशिश करें कि उनकी कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है। हो सकता है कि राधा की मृत्यु एक रहस्य हो, लेकिन उनका संदेश आज भी जिंदा है। सच्चा प्रेम किसी शरीर, समय या मृत्यु का मोहताज नहीं होता।